सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। मखदूम अली खान ने बताया, आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, मेरे पास 2002 और 2018 से मुतल्लिक रिकॉर्ड आ गया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 2002 में आर्टिकल 51 को बुरेकार लाया गया। अटॉर्नी जनरल ने 2018 में मखसूस नशिस्तों का फार्मूला भी बता दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन भी पढ़ा। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी पीटीआई और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी पीटीआई की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। जनीबा से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने अपने बयान में कहा, बानी पीटीआई की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की करारदाद से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी हुक्काम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक पर जोर दिया। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। हुकूमत ने टैक्स अदा करने पर भी टैक्स लगा दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि हुकूमत की आमदन पर आम आदमी टैक्स से अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। मुल्क में जब भी इंतखाबात हो वो फेयर एंड फ्री हो, इसके अंदर कोई किसी किस्म का इंटरफेरेंस न हो और सबको ये मतलब जितनी भी उसमें स्टेक होल्डर हो वो सब समझे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुई। अगर कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क में हमेशा के लिए जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि मुल्क की जब इंतखाबात हो तो उसके जरिए इस्तेहकाम आए कि न कि अदम इस्तेहकाम। इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए, ना कि अदम इस्तेहकाम। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, पीटीआई ने बजट पर ऐवान में अवाम के लिए आवाज उठाई। MQM की नफरत की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। भर्तियों के मामले पर MQM जश्न मना रही है। अदालती फैसला MQM की मर्जी से नहीं आया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया।
9 मई के बाद साथ छोड़ने वाले अरकान को वापस न लेने की करारदाद भी मंजूर। कोई धड़ेबंदी नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। सेनेटर शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत होने के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। जी, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डाटा किसने लीक किया? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करेगा। खत का मतन। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। मरियम नवाज की इलेक्शन अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। जवाब ट्राइब्यूनल के रूबरू जमा करवा दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे। दीगर हल्के के उम्मीदवारों के पास भी वही फॉर्म होगा। फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए? जस्टिस अनवार हुसैन के रिमार्क्स। अदालत ने 7 जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमात। बानी पीटीआई और परवेज इलाही समेत 176 मुलजिमान का चालान आ गया। आखिरी मौका है, अगर आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी ना बनाई तो जमानतें खारिज कर देंगे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। एटीसी इस्लामाबाद ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से बानी पीटीआई के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सदा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए। एक दिन निकाह हुआ तो दूसरे दिन खबर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। अगर फ्रॉड हुआ होता तो उसी वक्त अदालत जाते और कहते मैंने रुजू करना था। ये कहना काफी नहीं कि मैंने रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत निकाह केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा? सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस के ओहदे के उम्मीदवार। पहली मरतबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तकर्रुर वोटिंग के जरिए होगा। 12 वोटों में से अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भी ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से मुतल्लिक वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान के ज़मींदारों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सूबाई हुकूमत ने ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बजट में 10 अरब रुपए रखे हैं। ज़मींदारों के मसले का फौरी हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पावर डिवीजन की टीम को बलोचिस्तान पहुँचने की हिदायत। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी।
4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की नई कीमत 3000 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। इस्लामाबाद की इलेक्शन पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त से मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधे के खिलाफ पिटीशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 के केस में बड़ा रिलीफ। साबिक अमरीकी सदर को सदारती मुद्दत के दौरान किए जाने वाले फैसलों पर इस्तस्ना हासिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तस्ना की शिक पर मुस्तकिल फैसले के लिए केस दोबारा लॉयर कोर्ट को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकी आइन, कानून और जमहूरियत की फतेह है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रद्द अमल। कहा, ट्रंप को सदारती इस्तस्ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक मिसाल कायम की है। फैसले से कानून की हुक्मरानी मजरू हुई। सब कुछ इस बात को यकीनी बनाता है कि सदर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।